मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे भारतवर्ष के सभी सनातन धर्म के जितने भी सभी धर्म तथा सभी जाति के लोग, मैं सभी ईश्वर रूप को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। इसलिए कि इंसानियत भरा धर्म जो है, यही भारतवर्ष को आगे ले जाने में कामयाब होगा। देखिए, विश्व गुरु बनने के लिए संविधान के अनुरूप, संविधान के नियम बनाए गए कानून, उनके लकीर पर चलने की जब तक क्षमता नहीं होगी, भेदभाव जाति धर्म से ऊपर उठ करके, तब तक हमारे भारतवर्ष का कल्याण होने वाला नहीं है। भाइयों एवं बंधुओं तथा हमारे देश के माताओं तथा बहनों, हमारे वीडियो को मजाक मत समझिए। आप लोग अगर गाड़ी घोड़ा किसी का पद देख करके अगर आप उसके पीछे चलिएगा और उसके गलत कालनेमी रूपी शब्दों पर चलिएगा, उसके झांसे में आइएगा, तो खासकर मैं गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विगत कई वर्षों से लूटा गया है, बर्बाद किया गया है और लूट लिया जाएगा। आपके बाल बच्चों को अशिक्षित बनाया जाएगा। इसलिए कि बड़े बड़े जो लच्छेदार भाषण देने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो ये बड़े बड़े लच्छेदार भाषण बोलते हैं, मुझे न इस पार्टी से लेना देना है न उस पार्टी से लेना देना है। हमें इंसानियत धर्म से मतलब है और संविधान और कानून से मतलब है। व्यक्ति कितना हो बड़ा विद्वान हो जाए, कितना हो बड़ा ज्ञाता हो जाए, लेकिन जब तक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में इंसानियत पैदा नहीं होगी, भक्ति पैदा नहीं होगा, त्याग पैदा नहीं होगा, और नेतृत्व करने वाला जो पार्टी खड़ा किया है, नेतृत्व के अधीन जितने भी लोग हैं, कार्य करने वाले लोग, ऊपर से नीचे पोस्ट पर बैठे हुए सभी लोगों को वह नेतृत्व करता है। इंसानियत धर्म में उसको नहीं पिरोएगा, उसको ट्रेनिंग नहीं देगा। जातिवाद, भेदभाव, गरीबीवाद, अमीरीवाद से ऊपर उठ करके तब तक भारतवर्ष विश्व गुरु नहीं बन सकता है। भाइयों एवं बंधुओं, हम तमाम तरह के वीडियो के द्वारा मैं अपने देशवासियों को एकता और भाईचारा और देश की गरिमा के लिए, देश की अखंडता के लिए मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पटल पर रखता हूं। लेकिन मेरे वीडियो को आप लोग वायरल नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हमें यह स्वार्थ नहीं है कि मुझे जो है कुछ मिले। आप शब्द से पकड़ लीजिएगा कि कौन स्वार्थी है और कौन निस्वार्थ है। स्वार्थी व्यक्ति जो होता है, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देता है, लेकिन उसका कर्म सही नहीं होता है। और निस्वार्थी व्यक्ति सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को संविधान के अनुरूप, शास्त्र के बनाए गए सनातन धर्म के नियम के अनुरूप वह बात करता है। उसे तर्कसंगत आचरण कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं, उसे इंसानियत कहते हैं।
अगर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर झांसा देने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, टीम बना के पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ लोगों का, गरीब मध्यम लोगों का दिमाग हैंग करने का कोशिश करे, अब अपने मलाई चावने में, फल फ्रूट खाने में लगे हुए हैं, तो याद रख लीजिएगा, रोआ टूटी है गरीब के तो परबे करी, अब बिजली गिरी तो कोई जरबे करी। याद रखिएगा इस बात को। जब जब अत्याचार हुआ है, यह इतिहास साक्षी है कि जब जब अत्याचार हुआ है, जब जब अधर्मी काल नेमी पैदा हुए हैं, अपने आप में अपने अवगुणों को नहीं देखते हैं और हिंदू होकर के हिंदू को ही गाली देते हैं। आप ही नेतृत्व कर रहे हैं, आप ही सिरमौर पद पर बैठे हुए हैं, अब आप ही हिंदू को गाली देते हैं। अगर कोई आपको वोट नहीं दिया, आपके साथ वह खड़ा नहीं है, तो क्यों नहीं है? अपने अवगुणों को देखिए। आप में वह क्षमता क्यों नहीं भगवान ने दिया? क्या आपका वह भाई है, बंधु है, हिंदू है, सनातन है, तो वह नाराज है तो उसको मिलाने का काम करें। आपने मिलाने का काम नहीं किया, आप एकता में रखने का काम नहीं करते हैं। उसी का देन है कि मेरे भारतवर्ष में सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म का ही नींव था, लेकिन उसी धर्म से फूट करके सिख धर्म बन गया, ईसाई धर्म बन गया, बौद्ध धर्म बन गया। तमाम तरह के धर्म अलग अलग हो गए और अलग अलग धर्म बना के अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग विचारधारा से अपना रीति रिवाज मानने लगे। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आप लोग सनातन को बचा नहीं रहे हैं। मैं जयचंदों से पूछना चाहता हूं, उन कालनेमियों से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू होकर के हिंदू को गाली देते हैं, आप उसको संतुष्ट कीजिए। अगर सारे लोग हिंदू हैं तो आप भगवान से बड़े हैं क्या? जितने भी भारतवर्ष में सनातन धर्म के लोग जन्म लिए हैं, वो भोग से पैदा लिए हैं, अनारायण पूर्ण योगी हैं। तो सनातन धर्म का पालन तभी होता है, तभी हो सकता है कि जब भक्त रूपी व्यक्ति जब नेतृत्व करने वाली गद्दी पर, वह राजगद्दी पर बैठेगा, तो भक्त रूपी व्यक्ति में वह तीसरी ऊर्जा होती है जो बिना भेदभाव, बिना गरीबी अमीरी के गलत सोच से दूर और परे होकर के वही सबके हित के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। जैसे कहावत है देहात में कि जो महिला बच्चा पैदा की ही नहीं, वह बच्चा पैदा करने के दर्द क्या समझेंगी। जिसका पैर फटा ही नहीं, उस पैर की बेवाई जो होता है, फटे हुए बेवाई का दर्द वह नहीं समझ सकता। बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं, उन लोगों को ज्ञान दीजिए, उन लोगों को ट्रेनिंग दीजिए भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का। विनम्रता से किसी को जो झुका दे, विनम्रता से, अमूल्य वाणी से जो किसी को झुका दे, उसे महान कहते हैं। वह सनातन धर्म का वीर पुरुष है, वह महापुरुष है। वह महापुरुष नहीं है कि चिकनी चौड़ी बात बोल करके, लोगों को गुमराह करके, हिंदू बात करके, सनातन बात करके, जाति बात करके, धर्म बात करके और अपने धर्म को ही धोखा देना।
दूसरे को मरवा देना, कटवा देना और अपने पीछे से जो है ललकार करके और मजा लेना, ये आप भूल जाइए। आप लोग खुद देशद्रोही हैं, आप लोग खुद समाजद्रोही हैं, जो आप दूसरे को देशद्रोही और समाजद्रोही कहते हैं। धर्म और जाति का वोट देने और नहीं देने से क्या संबंध है? संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक लोगों को कि वह किसी पार्टी में वोट दे सकता है, नोटा भी दबा सकता है, वह बहिष्कार भी कर सकता है। यह लोकतांत्रिक अधिकार है, ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उस आज़ादी को आप छीनने का काम कर रहे हैं। आप उसके स्वाभिमान को, उसकी मर्यादा को छीनने का काम कर रहे हैं। आप वर्चस्व करना चाहते हैं। अंग्रेजों को तो भगा दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं जो पार्टी बना करके जयचंद रूपी व्यवस्था अपने मस्तिष्क में डाल करके, वेद का बात करके, पुराण का बात करके, धर्म का बात करके, दलित बात करके, अल्पसंख्यक बात करके, जातिवाद में लोगों को बांटने का काम कर रहा है और अपने अंगूर और मलाई खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। एकता में ताकत होती है। आप अपने घर के लोगों को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते हैं, आप अपने परिवार के लोगों का सहयोग नहीं कर सकते हैं, उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को, अपने समाज को फंसाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं कालनेमियों, गद्दारों, और कहते हो कि हम बॉर्डर पर लड़ेंगे, हम राष्ट्रवादी सिद्धांत के हैं। जो 2 रुपए कमाने के लिए, परिश्रम करने के लिए, पसीना चुआ करके, खाने के लिए त्याग करके अपने जीव का उपार्जन को चलाने वाला नहीं है, जो चिकनी चौड़ी बात करके हिंदू और जाति का बात उठा करके इधर से उधर मिल जाता है, कभी उस नेतृत्व में चला जाता है पद प्रतिष्ठा देख करके, कोटा लेने के लिए, पैसा खाने के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। नए लड़कों को, नए जितने भी अशिक्षित तरह के भी लोग हैं, किसी भी जाति में लोग हैं, आपको अगर ज्ञान नहीं है तो दूसरे के बातों पर मत चलिए। कहावत है कि कनसुनवा बात और छिड़कल पानी बहुत खराब होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, मेरा यह चैलेंज है। मैं का मतलब अहंकार होता है, मेरा का मतलब अहंकार। मैं परमात्मा की कृपा से इस चीज़ को मैं चैलेंज में देता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहले आपको अपने आप में त्याग होना चाहिए। आपको पहले अपनी बुराइयों को देखना चाहिए। आप जब किसी भक्त रूपी व्यक्ति से आप किसी मंच और किसी पटल पर बैठ जाइएगा ना, तो आपको सब पता लग जाएगा कि विद्वान बड़ा है कि भक्त बड़ा है। राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। राष्ट्रभक्ति का मतलब जानते हैं? परहित सरिष धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधमाई। आप मिलजुल करके गरीबों मध्यमों को लूट करके खा रहे हैं, झांसा में डाल करके। अगर कोई मेरे धर्म का, मेरे सनातन धर्म, मेरे समाज का कोई अगर अशिक्षित हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, हैं, तो उसका घर भी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो विदेश जाएगा। ऐ दलालों, ऐ जयचंदों, दूसरे को गाली देते हो,
आप खुद जयचंद हो, आप खुद कालनेमी हो, आपसे अधिक आबादी इन सनातन धर्म के सभी हिंदू धर्म जाति के लोगों का, जो गरीब हैं, मध्यम हैं, उनकी आबादी अधिक है। जिस दिन वह जागृत हो गए ज्ञान में, ये दूसरे के कानों पर नहीं चलेंगे, किसी के गाड़ी घोड़ा और किसी के चिकनी चौड़ी बातों में नहीं पड़ेंगे, और ये जिस दिन एकता में हो गए ना कालनेमी और जयचंदों, तो उस दिन आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। जो आप संविधान को जो है बेचने का काम कर रहे हैं, आप धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। धर्म मुझे क्या सिखलाता है? दूसरे जीवों का, दूसरे व्यक्तियों का आदर करना, हेल्प करना। केवल इंग्लिश में थैंक यू और थैंक्स कह देने से, विदेशी वर्ड से भारतीय संस्कृति सभ्यता का सेवा भाव और एकता नहीं होता है। अमूल्य वाणी कहां से पैदा होती है मूर्खों, कालनेमियों? केवल जीभ पर रस लेते हो, त्याग नहीं रखते हो, अपने लिंग पर काबू नहीं रखते हो, अपने लिंग का रस लेने का प्रयास करते हो दूसरे को झांसे में डाल के। मध्यम गरीब को कमजोर समझ रहे हो। ऐ मूर्खों, भक्त जानते हो कहाँ हैं? पता है परमात्मा की तीसरी शक्ति और तीसरी ऊर्जा कहाँ होती है? मालूम है? मूर्खों, भोग रूपी जीवन जीते हो और राष्ट्रवाद की बात करते हो। राष्ट्रवाद को वही आगे बढ़ा सकता है, विश्व गुरु वही बना सकता है। कौन? जो हमारे भक्त वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर चले, उनके चरित्र पर चले, उनके आदर्श पर चले। महाराज श्री तुलसीदास के आदर्श पर चले, उनके पद चिन्हों पर चले। कबीरदास जी, सूरदास जी के पद चिन्हों पर चले, उनके आचरण पर चले। दूसरे के प्रति सद्भावना हो, प्रेम हो, आदर हो, सहयोग हो। गौतम बुद्ध जी, गुरु नानक जी के पद चिन्हों पर चले। मूर्खों, भेड़ियों, कालनेमियों, अपने आप में गलत काम करते हो और हिंदुओं को अपशब्द शब्द से इस्तेमाल करते हो। सनातन धर्म को पहले समझो कि सनातन धर्म है क्या। जिस दिन सनातन धर्म को नेतृत्व करने वाला अगर व्यक्ति समझ गया ना, और पहले तो अपने पार्टी की टीम को, अपने कार्यकर्ता को समझाओ। पहले जिस तरह से हमारे देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, तीनों सेनाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। तीनों सेनाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है डिफेंस का, कैसे युद्ध करना है, कैसे दुश्मन को भगाना है, कैसे दुश्मन से लड़ना है, अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने समाज हित के लिए। उसी प्रकार से जब से वह किसी पार्टी का व्यक्ति हो, वह नेतृत्व करना इतना आसान नहीं है। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने आप में जब तक नहीं रहेगा, अपने अवगुण को भगा करके इंसानियत विचारधारा का अमूल्य शक्ति धारण नहीं करेगा, तब तक वह भारतवर्ष की इतनी बड़ी भीड़, धर्मनिरपेक्षता वाली भीड़ को नहीं संभाल पाएगा। अगर जब ज्ञान रहेगा ना, जब बुद्धि रहेगा ना, जब इंसानियत रहेगा ना, भाईचारा रहेगा ना, तो अपने नेतृत्व में मुस्लिम धर्म को भी आप अपना सकते हैं।
वो भी सनातन धर्म मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके व्यवहार से, आपके सहयोग से वो भी सनातन धर्म। बहुत लोग अयोध्या के मुस्लिम भाई कहते हैं कि मैं श्री राम जी का वंशज हूँ, मैं सनातनी हूँ। बहुत ऐसे मुस्लिम का बयान आता है। हम क्यों किसी से नफरत करते हैं? तो एक तो पहले से ही आप अपने हिंद सनातन धर्म के लोगों को ही तोड़ने का काम कर दिया, विभिन्न धर्मों में बांट दिया। उसके बाद ऊंच नीच भेदभाव में आपने बांटने का काम कर रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। विश्वगुरु बन जाइएगा। विश्वगुरु बनने के लिए आपका सोच, आपका वाणी, आपका सद्भावना, आपका सेवा, आपका त्याग जब तक नहीं होगा, जब तक अपने आप में ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक आप नेतृत्व कर रहे हैं, अपने वॉलंटियर को ट्रेनिंग नहीं दीजिएगा कि कैसे बड़ों से बात करना है, जातिवाद से, भेदभाव से ऊपर उठ करके रहना है, अच्छे लोगों का कब्र करना है। आप ऊंच बनते हैं, आप मांस और दारू खाते हैं तो आप अपवित्र नहीं होते हैं। अब दूसरे जाति के लोग मांस और दारू खा लेते हैं, पी लेते हैं तो अपवित्र हो गए। या तो ऐसा नियम बनाइए कि मेरे धर्म में अगर कोई भी जाति ऊंच हो या नीच हो, कोई भी व्यक्ति अगर मांस और दारू मदिरा पान करता है तो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आप कानून बनाइए कि जो सात्विक विचारधारा का है, वो किसी धर्म, किसी जाति का हो, सात्विक विचारधारा का है, मांस मदिरा पान से दूर रहता है, गलत कर्मों से दूर रहता है, योग विचारधारा का है, भक्त विचारधारा का है और किसी जाति धर्म का है, मैं उसका सम्मान करूंगा, उसको मैं अपने धर्मों में अपनाने का कोशिश करूंगा। रामायण में तुलसीदास जी महाराज एक मुस्लिम भाई ही थे जिनका नाम शायद करीम था। एक भक्त दूसरे भक्त का आदर करता है। मुस्लिम में भक्त हैं और जो भक्त होते हैं वो आदर करते हैं, अच्छा रास्ता बताते हैं, इंसानियत धर्म सिखलाते हैं, भाईचारा सिखलाते हैं, नफरत नहीं सिखलाते। नफरत खुद कालनेमी लोग सिखलाते हैं। अपनी गद्दी, अपनी सुख सुविधा, फल फ्रूट के लिए, नोटों के बंडल के लिए अपने आप नाजायज करते हैं, अपने आप घोटाला करते हैं, जनता का पैसा जो है लूटते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं, और जनता को ही आप अपशब्द बोलते हैं, जनता को ही बांटने का कोशिश करते हैं। किसान को जाति बाद में बांट करके आपको कमजोर किया जाता है। कोई भी आंदोलन हो हमारे देश का, युवा बेरोजगार का हो, किसान का हो, महिला माताओं बहनों का हो, आप लोग सभी लोग अपने हक अधिकार के लिए संविधानगत जो आपको राइट मिला हुआ है, अपने सम्मान अधिकार के लिए एक मंच पर होकर के लड़ाई लड़िए। राष्ट्रीय मंच बनाइए। वो आपकी लड़ाई हो या हमारी लड़ाई हो, अगर हम अकेले अकेले अपने लड़ाई को लड़ेंगे तो हम लोग हमेशा जो है कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, जेल जाएंगे, हम लोगों पर झूठा केस किया जाएगा, हम लोगों पर झूठा लांछन लगाया जाएगा, सही बात बोलने वाले को आतंकवादी बताया जाएगा, सही बात बोलने वाले को खालिस्तानी बताया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में बहुत ऐसे संत महात्मा ऋषियों को जेल डाला गया
सही बात बोलने वाले को हमेशा दबाया गया है, कुचला गया है। इसलिए मैं सभी गरीब मध्यम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े ताजपोशी वाले हैं, बड़े बड़े हायर जो है पैसे वाले हों या रुपये वाले हों, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। उसमें इंसानियत भरा व्यक्ति हो और आप में अगर उसका अग्नि परीक्षा लेने की क्षमता हो, तब तो उसके झांसे में पड़िएगा। अब अग्नि परीक्षा वही ले सकता है कि जो त्यागी पुरुष हो, सब लोग नहीं ले सकते हैं। जो त्यागी पुरुष होता है, जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, बिना किताब देखे वह घंटों घंटा 5 घंटा भी व्याख्या करता रह जाएगा, समझ लीजिए कि वो महापुरुष है। अच्छे शब्दों से, अमूल्य वाणी से, सबको जोड़ने के ख्याल से अगर वह व्यक्ति अगर समाज को जोड़ने का बात करता हो, सभी धर्म सभी जाति को जोड़ने का कार्य करता हो, सबके प्रति सद्भावना सहयोग की बात करता हो, सबके प्रति शांति की बात करता हो, राष्ट्र हित की बात करता हो, विश्व में शांति हो, इसके लिए वह अपना बात रखता हो, उस महापुरुष का आदर करना चाहिए। लेकिन हम ही बड़ा बड़ा बात बोलें और हम ही गलत कर्म करें तो हम ही रक्षक हैं और हम ही भक्षक बन रहे हैं। तो ये 125 करोड़ जनता नहीं देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम रुपया वाले हैं, हम बहुत बड़ा पद पर बैठे हुए हैं तो हमें जानकारी है, हमारा दिमाग तेज है, और जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, मध्यम वर्ग के 80 करोड़ लोग जो हैं, आप लोगों के आबादी से अधिक हैं, तो आप सोचते हैं कि गरीब मध्यम में एक्सीलेंट माइंड और तीसरी ऊर्जा और तेज शक्ति का व्यक्ति नहीं है कोई। आपको अहंकार हो चुका है। आप अपने अवगुणों को देखिए, अपने अहंकारों को भगाइए। मैं इस बात से नहीं कह रहा हूं कि आपका तिरस्कार कर रहा हूं, मैं वैसे लोगों को कह रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चिकनी चौड़ी बातें टीवी चैनल पर बोलते हैं, राष्ट्रहित की बात करके जनता का शोषण करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, अपने हिसाब से आप जो है कोई भी कमेटी बनाते हैं तो सही लोगों को नहीं रखा जाता है। उसमें विरोध करने वाले, गलत नीतियों का विरोध करने वाले व्यक्ति को कमेटी में नहीं रखा जाता है। ऐसे लोगों को कमेटी में रखेंगे तो हम कैसे मलाई खाएंगे? ये विरोध कर देगा। लेकिन रामायण क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है? उस चौपाई पर अमल नहीं करते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटिल छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये भक्तों का मत है। सब भक्त थे, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, और सब भक्त एक दूसरे का कद्र करते थे। तो जब सब भक्त एक दूसरे का कदर करते थे, फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों हम लोग दलित बात करते हैं? क्यों आदिवासी बात करते हैं? पिछड़ी बात करते हैं? क्यों हम ब्राह्मणों से घृणा करते हैं? क्यों? ऐसा कीजिएगा ना मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातन धर्म के लोग, तो समझ लीजिए कि जो अपने आप में कमजोर है वह कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता, वह कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, कभी वह अपने धर्म कर्म के प्रति अडिग नहीं हो सकता। मैं आपके अच्छे विचारधाराओं में सहयोगी हूं,
मैं आपसे ज्यादा जो है राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, सनातन धर्म के लिए, इंसानियत के लिए, मर्यादा के लिए मैं आपसे आगे आगे मैं रहूँगा। मैं आगे अपने सीने को आगे करके खड़ा रहूँगा। अपने सीने को आगे वही करता है जिसमें बोल्डनेस होता है, जिसमें ज्ञान होता है। डर या डरपोक, जो व्यक्ति चुप हो करके आपकी बातों को सुन करके हट जाता है, उसको आप लोग कायर समझते हैं। आप गलत तरह का षड्यंत्र करते हैं, दूसरे का दिमाग हैंग करते हैं, और कोई महापुरुष सुन करके हट जाता है तो आप अपने आप को वीर पुरुष समझते हैं। ऐ मूर्खों, आपको वार्निंग दिया जा रहा है, सुधर जाइए। बहुत गलत किए हैं, बहुत दिमाग हैंग किए हैं, अभी भी टाइम है। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ईश्वर भी कहे हैं कि अघन से अघन अपराध किया हुआ व्यक्ति अगर अपने अवगुणों और कुकर्मों को अपने हृदय रूपी, अपने शरीर रूपी आगों में जला करके, भस्म करके गंदगी को अगर मेरे चरणों में आ जाए तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। यह है सनातन धर्म। मूर्खों, अपने पेट पर्दा के लिए अपने घर का नहीं होगा, परिवार का नहीं होगा, समाज का नहीं होगा, अपने धर्म का नहीं होगा। अब बात करता है कि राष्ट्रवाद, बात करते हो विश्व गुरु बनने का। पहले सही बात सुनने की मादा रखो, क्षमता रखो। नेतृत्व वही कर सकता है, सही बात, सत्य बात कड़वी होती है। सही बात जो बोल रहा है, समाज को जोड़ने की बात कर रहा है, सनातन को जोड़ने की बात कर रहा है, तो एक काल में ये जयचंद जो हैं उसका मर्डर कराने के लिए तैयार है, उसका अपहरण कराने के लिए तैयार हैं। अनाप शनाप भाषा बोल रहे हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। आप हिंदू को तोड़ रहे हैं, सनातन को तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? अगर कोई भटक गया, कोई अशिक्षित है, कोई अज्ञानी है, आप में ताकत है तो तर्कसंगत आचरण से, उसके लॉजिक से उसको समझाइए, उस अशिक्षित व्यक्ति को, उसको अपनाने का कोशिश कीजिए। अब अगर आप षड्यंत्र कर रहे हैं और आपसे अगला तेज व्यक्ति है, आपके षड्यंत्र में वो पड़ना नहीं चाहता है, फंसना नहीं चाहता है, तो आप सोचिएगा कि हम ललकार के मलाई खाएंगे और दूसरे को मरवा देंगे, कटवा देंगे, जेल भेजवा देंगे। तो जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है जिसका गरीब का आबादी, मध्यम किसान का आबादी, गरीब मजदूर का आबादी 80 करोड़ है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को। अगर ऐसा चतुराई कीजिएगा ना, अब 80 करोड़ अब धीरे धीरे जान रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं, तो आप आबादी में भी अधिक नहीं हैं, आबादी में भी कमजोर हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जिसका विचारधारा सही है, अंतःकरण से, अंतर्मुखी व्यवस्थाओं से जो शुद्ध है, जो सबके लिए हित सोचता है, उसको कहीं खतरा नहीं है। खतरा किसके लिए है? लुटेरों के लिए, बेईमानों के लिए, कुकर्मियों के लिए, कालनेमियों के लिए, जयचंदों के लिए। उस व्यक्ति को क्या खतरा है? कमाना है, खाना है, दूसरे को तकलीफ नहीं देना है। मूर्खों, गलत जिम्मेदारी मत करो। पहले तो जिम्मेदारी करके अपने घर परिवार को ही नहीं समझ रहे हो, जिम्मेदारी रखे हो, झूठा शान रखे हो, समाज का ही नहीं हो, समाज के लोगों को तोड़ रहा है। अब तू सनातनी हो जाएगा।
राष्ट्रवादी हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ों को आप कहता हूँ, छोटों को भी अच्छे विचारधाराओं को आप कहता हूँ। अब प्यार से कभी कभी छोटों को तुम बोल देता हूँ, तो मेरी वाणी को आप समझिए। हमारा भाषण देने का, हमारा बात बतलाने का, हमारा यह श्रेय नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे अच्छा मानिए, मुझे भारत रत्न से सम्मानित कीजिए। नहीं, अगर आप लोग मेरी वाणी को, अच्छे वाणी को भी आप दबाना चाहते हैं, वर्चस्व में लाना चाहते हैं, हमारी हत्या करना चाहते हैं, तो मेरे हत्या कर देने से, मुझे दबा देने से, मुझे सता देने से आपके सनातन धर्म में अगर एकता आ जाएगा तो हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि हमारे फांसी पर चढ़ने के बाद सनातन धर्म के लोग, सारे लोग एक सुई में पिरो जाएंगे, और जितने भी भटके हुए लोग हैं सब लोग एकता में कायम होकर इंसानियत बड़ा धर्म बना करके, हिंदू धर्म इंसानियत धर्म बना करके एक सुई में जिस दिन हो जाइएगा ना, तो आपको ये हल्ला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्लिम 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 मुस्लिम। जिस दिन अपने कर्म और अपने धर्म पर अडिग हो जाए व्यक्ति, सात्विक हो करके अपने घर परिवार, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुओं की सहयोग और सेवा के लिए, जैसे आज भी हमारे सिख धर्म में सिख भाई जो है एक गरीब सिख का मदद करते हैं, उसका दुकान खुलवा देते हैं, सहयोग करते हैं आगे बढ़ाने का। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसका ज़मीन लिखवा लीजिए, उसका घर रजिस्ट्री करा लीजिए तो वो विदेश जाएगा। तो आप जब अपने भाई परिवार का नहीं है, अपने भाई परिवार को ही कमज़ोर कर रहे हैं, दुश्मन बना रहे हैं, उसके हक को ही लूट रहे हैं बेवकूफ़ बना के, 10 रुपया का चीज़ 2 रुपया में उसको झांसा दे के खरीद ले रहे हैं बेवकूफ़ बना के, तो आपको साथ देगा? मूर्खों, वो भूखे सूतेगा, अपना चीज भी नहीं खा पाएगा। हिंदू होकर के हिंदू को सताओगे? ए मूर्खों, कालनेमियों, लुटेरों। तो लुटेरों को मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो हमारे सनातन धर्म के पढ़े लिखे लोग तो सभी लोग ठीक ठाक हैं। जो ये बोधरेशन फैला रहे हैं, जो हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, पहले लॉजिक सीखिए। कोई अगर किसी को अगर वोट दूसरे को भी दे दिया तो किस ख्याल से दिया, क्यों दिया, हम में कमियां थी कि नहीं थी? अपने कमियों को सुधारने का काम करें। अगर हम राष्ट्रवादी हैं, हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो अपने गलतियों को अगर नहीं स्वीकारेंगे, दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते, और दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, हम देशभक्त नहीं बन सकते। एकता में ताकत होती है। इसलिए यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। ये जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव में बांटने का, लड़ाने का कोशिश न किया जाए, और देश को सभी लोग मिलजुल करके आगे बढ़ाने का काम करें। और अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अच्छे विचारधाराओं के लोगों से संपर्क कीजिए, जिसका दिमाग दिव्य गति से चलता हो, जो भक्त रूपी लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनका ज्ञान लेकर के, परामर्श लेकर के किसी कानून को बनाया जाए, किसी कल्याणकारी योजनाओं को बनाया जाए, तो हम जानते हैं कि वहाँ फिर कालनेमी नहीं पहुँच पाएंगे, लुटेरा नहीं पहुँच पाएंगे। डायरेक्ट
डीबीटी बेनिफिट जो है, बेनिफिशरी वह गरीब 80 करोड़ लोगों के खाते में, लोगों के घर के पास डोर डिलीवरी सहयोग पहुंचेगा। लेकिन अहंकार में निर्णय बनाइएगा, सोचिएगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो आप याद रखिए कि यही जनता आपको कुर्सी पर बैठाती है। ये इसी जनता में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का या संविधान में यह ताकत है कि आपको उस कुर्सी से गिरा देगी। अभी भी टाइम है, संभल जाइए। राजू बन गया जेंटलमैन के वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि दुश्मन रूपी लोग सावधान हो जाएं। वह देश में बैठे हुए दुश्मन हो या विदेश में बैठे हुए दुश्मन, कालनेमी जयचंद हो। मेरे भारतवर्ष में इतना ताकत है। उस समय भी अंग्रेज जब गुलाम बना दिए थे देश को, तो हमारे भारतवर्ष के लोग, कालनेमी जयचंद, वीर पुरुष भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी बड़े बड़े वीर पुरुष, महान पुरुष थे, उनके सूचना तंत्र को लिख करके जा करके गोरे अंग्रेजों को बताने का काम करते थे। गोरे अंग्रेजों का सहयोग करने का उनका नौकरी करते थे। उस समय तो वीर पुरुष लाठी डंडे से मार के अंग्रेजों को भगा दिए थे। इसलिए खाते हो भारत में तो गुणगान दूसरे जगह का मत करो। भारत को लोगों को फोड़ने का कोशिश मत करो, तोड़ने का कोशिश मत करो। भारतवर्ष के लोगों को जोड़ने का कोशिश करो। भैया, जब मेरा भारतवर्ष एकता में रहेगा ना, इस विश्व में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं लिया जो भारतवर्ष को उंगली भी दिखा देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग सावधान रहिए, जहाँ भी रहिए आनंद में रहिए, लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। सभी देशवासी हैं। इसी के साथ मैं भारत माता को नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।